हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2024 में हमें पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक जिससे हम आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें करने से बहुत ही ज्यादा हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें प्रैक्टिस कितनी ज्यादा करनी है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो हमें यहाँ पे ये तीन हमारे दिए हुए हैं स्पीशीज, इनमें ये सारे के सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें हमें देखना है कि सबसे स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा है। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की अगर स्टेबिलिटी देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी जो देख रहे हैं तो हमारा सबसे पहला होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है वो अनचार्ज्ड होना चाहिए। तो जो अनचार्ज्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो हमें दिख रहा है कि अनचार्ज्ड है। तो दैट मीन्स कि जो थर्ड वाला जो हमारा स्पीशीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो मोस्ट स्टेबल है। और सेकंड में आता है अगर ये चार्ज्ड है तो चार्ज में क्या होना चाहिए, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पे हमारा नेगेटिव चार्ज लाई करना चाहिए और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज लाई करना चाहिए। तो जो सेकंड वाला हमारा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें हम देख रहे हैं एज वी कैन सी जो ऑक्सीजन है वो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कंपैरेटिव टू कार्बन। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स कि जो ये सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल है। और वहीं अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, विच मीन्स कि जो वन है वो लेस स्टेबल है। तो जो ऑर्डर है वो ऐसे है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगी 3, फिर 2 एंड देन 1। तो हाँ, जो हमारा ऑप्शंस जो है वो जो मैच कर रहा है वो सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। दैट मीन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथाइन इज। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। व्हाट इज इथाइन? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन इज वीकर देन दैट ऑफ इन इथीन। तो हम इथीन की भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड मतलब ये वाला बॉन्ड। तो हमें पता है एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स किस में ज्यादा है? इथाइन में। बिटवीन द कार्बन कार्बन नंबर ऑफ बॉन्ड्स किस में ज्यादा है? इथाइन में। विच मीन्स इथाइन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिव टू इथीन, क्योंकि यहाँ पे 2 ही डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, सो विच मीन्स कि ये जो फर्स्ट ही ऑप्शन है हमारा वो इनकरेक्ट है। दैट मीन्स ये ही वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है, ये हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ही कंसंट्रेट करके पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथाइन इज। तो फर्स्ट ही ऑप्शन जो है हमारा वो सही है, क्योंकि इथाइन जो है वो उसकी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इथाइन में बिटवीन कार्बन कार्बन वो ज्यादा है कंपेरेटिव टू इथीन। ओके, अब वैसे तो हमें आंसर मिल गया है, लेकिन हम पूरी की पूरी वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। द बोथ कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो कितने हैं? हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे काउंट करते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ये वाले कार्बन पे, तो बॉन्ड पेयर हमारा 1 and 2, 2 ही बॉन्ड पेयर है एंड देयर इज नो लोन पेयर। ओके, सो नो लोन पेयर तो मतलब 2 है। तो जब 2 होगा यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है? दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये वाला तो हमारा करेक्ट है ऑप्शन कि यस बोथ कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड। जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें क्या है? द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन इज शॉर्टर देन दैट इन इथीन। तो हाँ, क्यों? नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के, विच मीन्स बॉन्ड लेंथ जो है हमारी कम होगी। तो इथाइन में क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है। और इथीन में क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे 2 है, तो इसलिए कंपेरेटिव टू इथाइन क्या है? इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो यस, ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है। और इथाइन इज लीनियर। यस, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इससे पता चलता है कि जो हमारा बॉन्ड का शेप होगा, जो मॉलिक्यूलर शेप होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा। तो इसलिए ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट ये तीनों करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ये वाला करेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथाइन इज। ओके,
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ पायरोल, पिरिडीन एंड पिप्रिडीन। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर हमें पता करना है किसी स्पीशीज का, तो हम ये देखेंगे कि उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी कितनी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पायरोल, पिरिडीन और पिप्रिडीन में ये दोनों जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो क्या है, एरोमेटिक है। ओके, ये जो है नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और दूसरी चीज अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी किसमें ज्यादा है। तो ये जो है, ये वाला नाइट्रोजन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब यही से पता चल गया कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि sp3 बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होती है, sp3 सबसे ज्यादा, फिर sp2 देन sp। तो यही से पता चल गया हमें कि जो पिप्रिडीन है वो सबसे ज्यादा बेसिक है। तो ऑप्शन में हमें कहीं दिख रहा है पिप्रिडीन सबसे ज्यादा, तो ये वाला ऑप्शन में पता चल गया कि ये करेक्ट है। बट स्टिल आगे समझने के लिए हम इसको स्टडी करते हैं कि पिरिडीन और पायरोल में क्या हो रहा है। तो ये तो हो गया कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट बेसिक है। अब पायरोल और पिरिडीन में क्या हो रहा है, तो पायरोल के जो लोन पेयर्स हैं, अब इसको समझते हैं इधर कि ये पायरोल है, तो ये एज ये एरोमेटिक है, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। तो इसमें क्या है, जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो लोन पेयर्स है ये इन्वॉल्व है डीलोकलाइजेशन में, ठीक है। और पिरिडीन को जब हम देखते हैं तो हमें ये यहाँ पे दिख रहा है कि पहले से यहाँ इनसाइड द रिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही से है। दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन, विच मीन्स कि ये जो है ये मोर अवेलेबल है फॉर डोनेशन, विच मीन्स कि हमारा जो पिरिडीन है वो ज्यादा बेसिक है कंपेरेटिव टू पायरोल, जो कि यहाँ दिया हुआ है। सो ऐसे समझ लिए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। तो अब pKa वैल्यू क्या है, तो pKa वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ठीक है। अब एसिडिटी क्या है, तो एसिडिटी इज द प्रोटोन डोनेशन एबिलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटोन डोनेशन एबिलिटी। तो अब ये कंपाउंड्स देख लेते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा प्रोटोन डोनेशन एबिलिटी है। तो प्रोटोन हमें पता दिख रहा है, यहाँ पे है प्रोटोन, यहाँ पे जो OH ग्रुप है, यहाँ पे जो अल्कोहल ग्रुप है उसके प्रोटॉन्स को हम देखेंगे। तो ये अब हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं जो अटैच्ड है। तो यहाँ पे हमें NO2 नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे हमें मिथॉक्सी ग्रुप दिख रहा है, ओके, और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हमें पता है कि NO2 जो है वो -I एंड -R दोनों इफेक्ट दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये OH जो बॉन्ड है उससे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर विड्रॉ करेगा, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वीक होगी एंड इसका रिलीज बहुत इजी हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे अगर मिथॉक्सी ग्रुप को अगर हम देखें तो दिस इज +R एंड -I इफेक्ट ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो +R है, दैट मीन्स इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये डायरेक्शन नहीं फॉलो होगा, यहाँ पे ये जो मेजर इफेक्ट दिखाएगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, विच मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी इस बॉन्ड में। इससे क्या होगा कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाएगी, विच मीन्स प्रोटॉन डोनेशन की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी जब मिथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड है, एंड जब नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है तो प्रोटॉन डोनेशन की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यही अभी इसी से समझ में आ गया कि बी और डी जो है हमारे, उनकी जो एसिडिटी है वो ज्यादा होगी। तो पहले हम एसिडिक ऑर्डर से हम करेंगे इसको अरेंज, तो अब इसको हटा देते हैं और अभी हम देखते हैं एसिडिटी ऑर्डर। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये पैरा पोजिशन पे अटैच्ड है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे मेटा पोजिशन पे अटैच है। तो NO2 जो है वो +R
और प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो जब ये मेटा पोजीशन पे अटैच्ड होगा तो प्लस आर इफेक्ट हमें नहीं दिखेगा, और जब ये पैरा पे होगा तो वी कैन सी बोथ प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्ट, विच मीन्स कि ये वाला जो बी है वो ज्यादा एसिडिक होगा कंपैरेटिव टू डी। उसके बाद हम देखेंगे कि मेथॉक्सी ग्रुप अटैच है और यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है। तो जो प्लस आर इफेक्ट है उससे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और प्रोटॉन डोनेशन एबिलिटी जो है वो घट जाएगी। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा कंपैरेटिव टू जहां मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। फिर से वही देखते हैं, यहाँ पे जो सी है वहां पे मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे है, और जो लास्ट ऑप्शन है वहां पे पैरा पोजीशन पे है। तो जहां पे पैरा पोजीशन पे होगा वहां पे प्लस आर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा इन कंपैरिजन टू जहां पे मेटा इफेक्ट है, वहां प्लस आर इफेक्ट शो ही नहीं करेगा। तो इसलिए सी जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा एंड लीस्ट विल बी ई। तो अभी मैंने पहले बताया कि जो पीके वैल्यू है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी है तो इसलिए ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर देंगे, क्योंकि पीके वैल्यू हमें पूछा गया है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वो बी है। ओके, सो दिस वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मेथड्स यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन नाइदर ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स, on the impurity present, presence of impurity only, nature of compound and presence of impurity and nature of compound only। तो यहाँ पे हमें जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने जो पढ़ा है वो हमें पता है कि जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन जो यूज होती है वो जो इम्प्योरिटी है उस पर भी डिपेंड करती है और जो नेचर ऑफ कंपाउंड है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सी है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। ओके, थैंक यू।